सो आई एम फीलिंग वेरी हाई एनर्जी टुडे। एक पिछले 2-3 दिनों से बहुत एनर्जी हाई है, बहुत मूड एकदम अप है। तो मुझे लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि जब कभी भी आप किसी से मिलते हो ना और एक एनर्जी के साथ मिलते हो, जैसे कि रणवीर सिंह है, वो किसी से भी एक एनर्जी के साथ मिलता है, तो सामने वाला अगर सुस्त भी है ना कि अरे ऐसे वैसे, तो उसमें भी एकदम एनर्जी आ जाती है। तो एनर्जी इज समथिंग यू पास ऑन। तो कभी भी किसी से भी मिल रहे हो, हाई एनर्जी के साथ मिलो, दैट आई वुड सजेस्ट। उसके कुछ तरीके हैं, सपोज यू कैन गो टू जिम, यू कैन हैव अ ग्रेट डाइट, आप विटामिन्स वगैरह अपने ठीक रखो, तो उसके बाद आपको इन जनरल फिजिकली अपनी एनर्जी हाई मिलेगी। बट उसकी आज हम बात नहीं करने वाले, मैं बात करने वाला हूँ मेंटली आप अपने आप को कैसे हाई रखते हो। एक तो किसी से भी आप मिल रहे हो ना, एक स्माइल के साथ मिलो। मैं बहुत वीडियोस में बोलता हूँ अगेन, उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले इंसान में। अब मैं वीडियो बहुत आराम से धीरे होके अगर यहाँ पे बनाता हूँ, मुंह उतार के, और नॉर्मली ऐसे कि जैसे ये वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, कैसे हो आपके, क्या हाल है, अपने आप को आप एनर्जी में हमेशा हाई रखें। तो ये एग्जांपल आपने देख लिया, और मैं एक वीडियो ये बना रहा हूँ कि कीप योर सेल्फ हाई ऑन एनर्जी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। देखने वाले को इंटरेस्ट आता है, मिलने वाले को इंटरेस्ट आता है। तो सामने आप मिलोगे ना, कोई सो भी रहा है, सुस्त भी है, आपकी एनर्जी हाई है, तो सामने वाले की हाई हो जाती है। तो ऑलवेज कीप दिस थिंग ऑन योर माइंड कि किसी से भी मिल रहे हो, फर्स्ट इंप्रेशन आपका हो सकता है लोग वही कैरी करके लेके जाते हैं कि कैसी पर्सनैलिटी थी, कैसा बंदा था। हो सकता है आप किसी काम के थ्रू उनसे मिलने गए हो, वो शायद ना हो पाए, बट एटलीस्ट उसको रहेगा कि ये बंदा है, नेक्स्ट टाइम अगर उसको शायद ज़रूरत पड़े उस चीज़ की या उस काम की, तो वो डेफिनेटली आपके पास आने वाला है। अगेन द थिंग इज़ एनर्जी। मैंने बहुत लोगों को देता है, मैं भी ऐसे ही था यार। मैं वैसे इतना नहीं था, बट जनरली बचपन से ऐसे रहा है कि घर में अगर कुछ भी काम होता है तो मेरे को ही, मैं छोटा हूँ तो मेरे को ही बताया जाता है जनरली। तो कुछ भी ऐसा, बहुत थोड़े छोटे छोटे काम की बात करूँ कि पानी ला दे, ये कर दे, वो कर दे, XYZ। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आप कुछ भी काम के लिए बोल दो, या कुछ भी काम, मैंने अपने अंदर भी जैसे एनालाइज किया कि कुछ भी काम बोल दो, तो अगर आपने नेगेटिव एक बार सोच लिया कि यार मैं करूँगा, मुझे उठ के जाना पड़ेगा, ये लेके आना पड़ेगा, या वहाँ जाऊँगा 4 घंटे खराब होंगे, कैसे करूँ, ऐसे करूँ, नेगेटिव सब कुछ, मन ही नहीं करेगा। और उसके बाद अगर आपको जाना भी पड़ा, ज़ीरो, मज़ा ही नहीं आएगा। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि भाई कोई बात नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। एटलीस्ट मैं उतना कैपेबल हूँ कि लोग मेरे से बोल रहे हैं। मेरे को एक बात, किसी ने एक बात बोली थी, मैं 7th-8th क्लास में था जब, तो मेरे को किसी काम के लिए, घर वाले जनरली मुझे ही ज़्यादा बोलते थे, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं यार सब काम के लिए मेरे से ही बोलते हैं, मैं क्यों ही करूँ, मतलब कि ऐसा क्या है कि मैं ही करूँ हमेशा, वाई नॉट एनी वन एल्स। तो उसने सिर्फ मेरे को एक चीज़ बोली कि बोला उसको जाता है जिससे उम्मीद होती है कि ये कर सकता है। तो वो ना बहुत छोटी सी बात है, हम जनरली डे टू डे लाइफ में बहुत सुनते होंगे इस बात को, बट उस दिन मेरे को इम्पेक्ट करी वो बात। तो तब के बाद से मैंने थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज किया कि काम तो जब भी करना है, जब भी करना है तो एक हाई एनर्जी के साथ रखते हैं, मन बना के करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी होता हूँ तो उस टाइम पे नहीं कर पाता काम, तो पाइल अप कर देते हैं आगे के लिए। और अगर ऐसा काम है ना जो आपको करना है और आप उसको रोक रहे हो आज टाइम होते हुए भी, तो वो एंड ऑफ द डे पाइल अप होता ही जाएगा। सपोज जैसे ये वीडियो है, मैंने टाल दिया, आज नहीं बनाना, मूड नहीं है, छोड़ दिया कल के लिए। जितना मैं टालता रहूँगा ना उतना वो मुश्किल होता रहेगा। आज सुबह अभी उठा, नहाया धोया, उसके बाद रेडी हुआ, ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो एनर्जी थोड़ी हाई थी, तो मैं क्या, बना देते एक वीडियो। किस पे बनाएंगे, एनर्जी पे ही बना देते हैं, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है कि सामने, पिछले 2 दिनों में मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, सामने वाले से जब आप मिलते हो तो वो क्रेव करते हैं आपकी एनर्जी को। अगर आप नेगेटिव मूड से मिल रहे हो, नेगेटिव एनर्जी से मिल रहे हो, दोबारा कोई नहीं मिलना चाहेगा। और अगर आपकी एनर्जी हाई है, चेहरे पे स्माइल है, तो वो भले ही आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आसपास एक ऐसा ऑरा रहता है कि सामने वाला देखते कि यार इसकी एनर्जी हाई है, सब आपको देखते हैं, सब बात करना चाहते हैं। सेम अगेन एनर्जी वाली चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, किसी को अप्रोच करना, किसी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, किसी को अप्रोच करना, गो अप टू हर एंड टॉक टू हर लाइक अ डेड बॉडी। नॉर्मल वे में बात करो, और कितनी भी इंग्लिश बोल लेना, कुछ भी बोल लेना, कितने ही लुक्स हो तुम्हारे, शी वोंट बी इंटरेस्टेड। 99% लड़कियाँ इंटरेस्टेड नहीं होगी, 1% की बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वहीं हाई एनर्जी के साथ मिल रहा है, एवरेज लुक के साथ कर लोगे। एग्जाम्पल दे दो, जैसे जाकिर खान है। अब अगर लुक्स की बात करें, देखो टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ माई आइडल, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बट अगर लुक्स की बात करें
तो मे बी ही इज़ नॉट 10/10 और मे बी ही इज़ नॉट 10/7 एज वेल। बट जो एनर्जी है ना और जो आर्टिस्टिक अप्रोच है, जो औदा है, वो इतना ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते। इंडियन कॉमेडी में सबसे ऊपर है। तो लुक्स वगैरह ना यार सब बाद में आते हैं, एनर्जी ही अगर नहीं है ना। अब आपने देखा कोई भी, सपोज कोई लड़की है, डाउन है, रो रही है, या ऐसा मूड है, भाई किसका मन करेगा बात करने का? किसी का भी नहीं करेगा। सेम गोज विद अस, एवरीवन। कीप योर एनर्जी हाई ऑन एवरीथिंग। अब इसके लिए नॉर्मल जो तरीके तो मैंने बता दिया, आप जिम जा सकते हो, वाइटामिन ले सकते हो, टाइम पे सो सकते हो, मूड सही रखने के लिए मेडिटेशन कर सकते हो, ये सब चीज़ें तो आपको पता है कर सकते हो। बट जब तक वो अप्रोच नहीं होगी ना माइंड से कि मेरे को ऐसे करना है, या आपकी मेंटेलिटी वो नहीं होगी कि यार मेरे को हाई एनर्जी पे रहना है, तो नहीं रह पाओगे। या कोई भी काम अगर लग रहा है ना कि ये सबको दिया जा रहा है कॉमन, और उस कॉमन ग्रुप का हिस्सा आप भी हो, तो खड़े हो और बोलो कि मैं करूँगा इसे। लीडरशिप क्वालिटी अपने आप अंदर लेके आओ। मैं एक किसी फंक्शन में गया था रिसेंटली, 1-2 हफ्ते पहले की बात है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा था कि उसमें लाइट चली गई थी, तो वो जनरेटर वगैरह देख रहे थे। तो उससे बोला, एक लड़का था यंग, बिल्कुल होगा 20-22 साल के आसपास, उससे बोला कि जाके उसको बोल के आ जनरेटर वाले को और उसको चलवा के आ। तो उसने पता क्या बोला कि अरे मैं नहीं जा रहा, मेरे कहने से नहीं करेगा, आप ही जाके बोलो। अपने अंकल चाचा जो भी उसके होंगे उनको बोला कि आप ही करो, मेरे कहने से नहीं करेगा। तो भाई मेरे को ना बहुत हिट करी है कि ये 20-22 साल का लड़का है, बॉडी वेल बिल्डअप था, ठीक होगा 5'11" का लड़का, 5'10" 5'11" हाइट होगी बंदे की, और माइंड से ज़ीरो, बिल्कुल वही लड़के वाली मेंटेलिटी, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं बोलेगा, आप जाके बोल लो। एक जनरेटर वाला, भाई जा, जब तुम निकलोगे ना और पहुंच जाओगे कि साल करके देखेंगे, या तो नहीं होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। और जब एनर्जी के साथ जाओगे ना, उस ऑरा के साथ जाओगे, उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि कैसे नहीं होगा, मैं करता हूँ, तो भाई होता है। लाइफ में ना मैं कह रहा हूँ 80% टाइम में ना ब्लफ चल जाता है, और वो ब्लफ करते करते आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। तो अगर बंदा जाता ना, हाँ मैं देखता हूँ थोड़ी कैडी आवाज़ रखता है, उससे बोलता है हाँ भाई क्यों नहीं चल रहा, चला इसे बहुत देर होगी, कोई तरीका ये ऐसा वो तो हो जाता है। बट उसने पहले ही वो चूज़ कर लिया इजी सॉफ्ट साइड, मेरे कहने से नहीं होगा, आप जाओ, फिर तरीका है। लड़कों वाली तो मेंटेलिटी नहीं है ये। या अगर है तो एवरेज लाइफ जियो, फिर ये सपने छोड़ दो, फिर ऐसे चैनल देखने छोड़ दो, फिर तो कॉमेडी वाले देखो और सारे दिन वही देखो, सारे दिन रील स्क्रॉल करो और बस रोते रहो कि भाई मेरा नहीं हो रहा, मैं प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं ले रहा, ये वो XYZ। 70 बहाने हैं। पर अगर एक बार ये मेंटालिटी रखोगे ना कि हाँ मैं करूँगा, मैं ही कर सकता हूँ, तो बहुत बदलेगा। कल का फिर एग्जांपल दे रहा हूँ। कल अगेन मैंने जैसे बताया कि आई एम इनटू रियल एस्टेट, तो कल अलॉटमेंट का डे था। तो वहाँ पे ना उस पर लिखा जाता है कि क्या टाइमिंग है आपकी। अब टाइमिंग सपोज जिनका 4 का था उनका 6 बजे का स्लॉट हो गया, 2 घंटे लेट चल रहे थे। तो उसकी वजह से 2 क्लाइंट्स थे जो आए, तो उन पे बेसिकली साइन होना था कि ओके, और ओके करके एक लेडी ने साइन किया हुआ था कि आप अंदर जा सकते हो। अब हमारे साथ वैसे तो 3 वो थे, क्या नाम है, क्लाइंट्स थे, बट साइन हमने एक ही का कराया था क्योंकि एक का 4 बजे का वो था और 2 लोगों का 6 बजे का, 6:10 के आसपास का स्लॉट था। अब एक में घुसे, एक के साथ सब घुसे, मैं के साथ में है, ऐसे वैसे वो कॉन्फिडेंस कि साथ में है। एक तो वहाँ बाउंसर खड़े, वहाँ में कर देता अरे भैया जाने दो प्लीज़, ऐसे ऐसे नहीं जाने देता वो, क्योंकि और लोग भी खड़े थे और बहुत लोग मेरे वो देख रहे हैं, आपका क्या नंबर है, आपका ये है। मैंने देखा बहुत हो बस वहाँ पे खड़े हैं कि अरे नंबर आए नंबर। भाई अगर आउट ऑफ द बॉक्स निकल के कोशिश करोगे ना, तो बहुत लोगों को ऐसे ही पीछे छोड़ दोगे। अगर उनमें से कोई ट्राई करता ना जुगाड़ लगाने की, इधर से घुस जाऊँ उधर से घुस जाऊँ, या कैसे करूँ, हो जाता सबका, या जिन जो ट्राई करते हैं उनका हो जाता। मैंने किया, मेरी एंट्री हो गई, वहाँ पे एंट्री हुई, उनका जो जिनका नंबर ऑलरेडी था उनके उस पर कराया। दूसरा जो उनको देना पड़ता है टोकन जिस पे साइन हो रहा होता है, वो मैंने लिया, देखा इस पर क्या साइन है, ओके करके साइड में जाके ओके करके खुद ने ही साइन कर दिया, घुसा दिया अंदर। तो भाई कॉन्फिडेंस लगता है लाइफ में, आधे से ज़्यादा जाएगा तो, है ना। वो कॉन्फिडेंस जाएगा, एनर्जी जब हाई रहेगी, ये दोनों को रिलेटेड है। तो एनर्जी एक तो हमेशा किसी से भी मिलते हो हाई रखो। वीडियो लंबा हो चुका है,
रूम बहुत मैसी है आज, बट व्हाट टू डू, इट्स जस्ट लाइक माई लाइफ और एवरी वंस लाइफ, मैसी, बट यू जस्ट हैव टू फाइंड योर स्पॉट एंड डू योर वर्क. समझ रहे हो? सी यू इन नेक्स्ट वन. यस, कीप योर एनर्जी हाई.